आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है लेवोजियर वो करेक्ट। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एटिएने लॉरेंट डी लेवोजियर को कहा जाता है। अगला सवाल, रसायन विज्ञान के अनुसार कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो आपको पहले बताते हैं कि पदार्थ में होने वाला यह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और रासायनिक गुण व अवस्था में नहीं होता, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पानी का उबलना, पानी का जमना, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है पानी का उबलना वो करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? गैलियम एक रासायनिक तत्व है। यह अपने शुद्ध रूप में एक मुलायम और चमकीली धातु है जिसका पिघलाव तापमान 29.76 सेंटीग्रेड होता है। यह अक्सर साधारण तापमान में पिघल जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है गैलियम वो करेक्ट। देखते हैं अगला सवाल, लोहे की कील में जंग लगने पर इसका भार क्या होगा? ये सवाल अक्सर सरकारी परीक्षाओं में आता रहता है। तो आपको बताते हैं कि लोहे को जब नम वातावरण में रखा जाता है तब वह नमी से ऑक्सीकरण कर लोह ऑक्साइड बनाता है जिसे जंग लगना भी कहते हैं। इससे लोहे का वजन बढ़ जाता है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए अधिक होगा, ये करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सोने के आभूषणों को किससे साफ किया जाता है? इसका जो ऑप्शन डी है एक्वारेजिया से, ये करेक्ट है। सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए अम्लराज यानी एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। अम्लराज दो प्रकार के अम्लों को मिलाकर बनता है। इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है। अगला सवाल, नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में क्या होता है? ऑप्शन बी एसीटोन। नाखून पॉलिश उतारने के लिए एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। एसीटोन तीव्रता से नेल पॉलिश को मिश्रित कर वाष्पीकृत कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग नेल रिमूवर के रूप में किया जाता है। अगला सवाल, लहसुन की तीक्ष्ण गंध का क्या कारण होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है सल्फर वो करेक्ट है। लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर यौगिक के कारण ही इसमें तीक्ष्ण गंध एवं तीखा स्वाद होता है। लहसुन में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगला सवाल है, प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो ऑप्शन डी सल्फाइड। प्याज में एमिनो एसिड सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड नाम के यौगिक होते हैं जो मिलकर प्रोपेनथियोल एस ऑक्साइड बनाते हैं। इस यौगिक के तीखी भाप के कारण हमारे आंखों में जलन पैदा होती है जिसको संतुलित करने के लिए आंसू निकलते हैं। अगला सवाल, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड वो करेक्ट है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl है। इसे चट्टानी नमक भी कहते हैं। इसके क्रिस्टल अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण भूरे रंग के दिखाई देते हैं। अगला सवाल, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है? ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकियर ने की थी। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक कौन सा रसायन है? ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं। साल 1930 में दांडी मार्च, जिसे हम नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं, यह अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था। अगला सवाल, दीमक नियंत्रण में किस पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी एल्ड्रिन। 1990 के दशक में दीमक नियंत्रण के लिए बहुतायत रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला एल्ड्रिन C2HClS एक कार्बनिक क्लोराइड एवं पीड़क जीवनाशी रसायन है। वर्तमान में इसके दुष्प्रभावों के कारण अधिकतर देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला सवाल, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल। टमाटर में खट्टे स्वाद का कारण साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड होता है जिसका कारण यह एंटासिड के रूप में काम करता है। बता देते हैं कि टमाटर में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल, थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है पारा वो करेक्ट है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर तथा दूसरे मापक उपकरणों में द्रव्य अवस्था, उच्च घनत्व और न्यून वाष्प दबाव के कारण पारा का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, बैक्टीरिया की बढ़त को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन ए SO2 का। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फाइड परिवार का एक सदस्य है जिसमें
एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी किया जाता है। लेकिन इसकी थोड़ी सी अधिक मात्रा भी हमारे शरीर पर बुरा असर डाल सकती है, इसलिए इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण का। लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में रहने पर ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अवांछित यौगिकों का निर्माण कर लेता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। इसी के कारण लोहे का रंग भी काला पड़ने लगता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 17, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। इसका सामान्य सूत्र NaCO3 है। यह सोडियम का एक लवण है जिसका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, कांच एवं कागज बनाने में होता है। नेक्स्ट सवाल, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी के मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। साल 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया था। भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा माना जाता है। अगला सवाल, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या हैं? तो आपको बताते हैं, डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें साबुन के समान ही सफाई का गुण विद्यमान होता है, परंतु ये स्वयं साबुन नहीं होते। डिटर्जेंट मुख्य रूप से मोनोएल्किक सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन डी है सल्फोनेट वो करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन सी, निकल और क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है। स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल और साधारण स्टील होता है। यह वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों में खराब नहीं होता। क्रोमियम के मिलाए जाने के कारण यह साधारण इस्पात की अपेक्षा अधिक गर्मी भी सह सकता है। अगला सवाल, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो प्रमुख रूप से सिरके में पाया जाता है। अगला सवाल, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन डी, पोटेशियम। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक K है। पोटेशियम नीलिमा एक चमकदार सफेद धातु है। यह वायु में शीघ्र मलिन हो जाता है और गर्म करने पर पिघल जाता है। सवाल नंबर 24, आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपको बताते हैं कि आमतौर पर आभूषण बनाते समय सोने के साथ तांबा धातु को मिलाया जाता है। सोना बहुत ही मुलायम धातु है और इसी कारण से इसके बने हुए आभूषण आसानी से टूट जाते हैं। टूटने मुड़ने से बचाने के लिए तांबा एवं अन्य धातुओं को मिलाया जाता है जिसमें आभूषण मजबूत और अधिक लंबे समय तक चल सके। इसलिए जो ऑप्शन इसका बी है तांबा वो करेक्ट है। अगला सवाल, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? पहले समझते हैं कि वायु यानी हवा में मुख्यतः नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20 से 29% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0 से 0.3%, जलवाष्प 0 से 4% और नोबल गैस 0 से 95% और धूल कण, गंधक के ऑक्साइड आदि परिवर्तनशील होती है। नोबल गैस में ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम तथा रेडॉन होते हैं, लेकिन रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी है रेडॉन वो करेक्ट है। अगला सवाल, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? ऑप्शन बी, अष्टफलकीय। ये करेक्ट है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। यह अकार्बनिक गैस, रंगहीन, गंधहीन एवं अज्वलनशील है। अगला सवाल, साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, वनस्पति तेल। करेक्ट है। साबुन बनाने की क्रिया में वनस्पति तेल, वसा एवं कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। यह पानी में मिलकर गर्म होने के रासायनिक प्रक्रिया के कारण साबुन बन जाता है। तेल और वसा में अंतर उनके गलनांकों के आधार पर किया जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 28, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया का प्रयोग संवेदना को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोर्टन ने 1846 ईस्वी में डाई एथिल ईयर के रूप में किया था। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल। ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए केरासिन में। आमतौर पर सभी वस्तुओं में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, लेकिन केरोसिन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता। सवाल नंबर 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी CaSO4H2O। कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम जिप्सम कहते हैं, इसको 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका 75% क्रिस्टलीय जल निकाल जाता है। इसके बाद यह नए पदार्थ यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियां, मूर्ति, खिलौने, सांचा ढलने आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला सवाल, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के क्षय हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर उससे होने वाले नुकसान से मनुष्य और अन्य जानवरों को सुरक्षा प्रदान करती है। देखते हैं अगला सवाल, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए एलिथ्रिन। मच्छर भगाने की दवाओं हेतु सक्रिय रसायन एलिथ्रिन है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अगला सवाल, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी पिचब्लेंड, ये करेक्ट है। रेडियम पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम का आविष्कार 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। अगला सवाल, जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड किससे बचाने के लिए जमाए जाते हैं? तो आपको बताते हैं, जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जहाज को जल व लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए जमाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है, जल व लवणों के प्रभाव से, यह करेक्ट है। अगला सवाल, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन डी एथिलीन। एथिलीन कच्चे फलों को पकाने व उनके संरक्षण में प्रयोग की जाती है। यह प्लास्टिक बनाने में भी उपयोग की जाती है। अगला सवाल देखते हैं, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। आइए इस प्रश्न का उत्तर को समझते हैं। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। इसमें जब किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो यह लगभग समान आकार के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम व अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं और इस प्रकार नाभिकीय विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन डी जस्ता तथा तांबा की। पीतल जस्ता 30% तथा तांबा 70% की मिश्र धातु है। इसका उपयोग मूर्तियों और बर्तन बनाने में किया जाता है। तांबे की अपेक्षा यह अधिक मजबूत होता है, तो इसका जो ऑप्शन डी है जस्ता तथा तांबा का, ये करेक्ट है। अगला सवाल, लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो पहले लोहे को समझते हैं। लोहा एक संक्रमण धातु है। भूगर्भिक तत्वों में लोहा का चौथा स्थान है। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पिटवा लोहा शुद्ध लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, जबकि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसी कारण यह कठोर और भंगुर होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है पिटवा लोहा, वो करेक्ट है। अगला सवाल, सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। सबसे सख्त हार्ड पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए हीरा। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। यह ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है। यह पारदर्शक और विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। यह बहुमूल्य रत्न माना जाता है। हीरे का उपयोग शीशा काटने में भी किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन बी ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होती है, जबकि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और इथेन गैस होती हैं, जो अपेक्षाकृत हल्की गैसें हैं। हालांकि एलपीजी में प्रोपेन भी पाया जाता है, लेकिन प्रतिशतता के अनुसार ब्यूटेन की मात्रा प्रोपेन से अधिक होती है। इसलिए एलपीजी में मुख्यतः पाई जाने वाली गैस ब्यूटेन है। अगला सवाल, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए मीथेन।
गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। गोबर गैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को बायोगैस में बदलते हैं। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। इसका रासायनिक सूत्र है CHA। अगला सवाल देखते हैं, ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है सल्फर, वो करेक्ट। सल्फर बालों को पोषण प्रदान करता है तथा बालों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, इसलिए इसका प्रयोग ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु किया जाता है। अगला सवाल, पारे का मुख्य अयस्क क्या होता है? ऑप्शन ए सिनेबार, ये करेक्ट है। पारे का मुख्य अयस्क सिनेबार है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का, पायराइट लोहे का और पायरेसुलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला सवाल, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है, जो तरल एवं ज्वलनशील होती है। देखते हैं अगला सवाल, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। कार्बनिक अम्लों में यह प्रमुख अम्ल है। सिरके का स्वाद खट्टा एसिटिक अम्ल के कारण होता है। अगला सवाल, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का प्रयोग होता है। झलाई या वेल्डिंग निर्माण की एक प्रक्रिया है जो चीजों को जोड़ने का काम करती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ये सही है। अगला सवाल देखते हैं, जला हुआ मृत प्लास्टर क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ये करेक्ट है। जला हुआ मृत प्लास्टर हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह श्वेत चूर्ण है। इसका उपयोग चौक, मूर्तियों, खिलौनों, शल्य उपकरणों आदि बनाने में किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण, ये करेक्ट है। नींबू में खट्टापन साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। आपको बता दें कि नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल व फिटकरी में सोडा व नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अंतिम सवाल, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? ऑप्शन बी मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। खाने का